500 बिलियन डॉलर्स के। तो क्रिटिकल मिनरल कॉन्फ्रेंस हो रही है और उसके हवाले से जयशंकर और मार्को रूबियो की मुलाकात भी हुई है। मैं इसको इसलिए नहीं समझ पा रहा कि ये 6 दिनों में, ये 6 दिन पहले तो हुई है ना मदर ऑफ ऑल द डील्स, और वो ईयू के साथ जो इंडस्ट्रियल बेस आपको बड़ा नजर आता है और जहां पे रकबा भी ज्यादा, जैसा कि इंडिया के केस में, वो सिर्फ इंडिया में। हाल ही में भारत को जिस तरह से एक ट्रेड डील फर्स्ट विद यूरोपीय यूनियन और फिर उसके बाद अमेरिका के साथ जो हासिल हुई 1% टैरिफ में कमी कंपेयर टू पाकिस्तान, किस तरह से डॉक्टर साहब ये पाकिस्तान को इफेक्ट करे? यूएई ने साफ साफ कहा है पाकिस्तान से कि वो $2 बिलियन जो पाकिस्तान ने लोन ले रखा था वो फौरी तौर पर वापस किया जाए। तरह से हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर इकोनॉमिक वॉर यानी कि माशी जंग वन साइडेड शुरू किया है। यूएई ने पाकिस्तान पर ऐसा लगता है कि दबाव बनाना शुरू किया है। पाकिस्तान को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हम किस खेत की मूली हैं? हम यूएई से मिन्नतें कर रहे हैं हमारा रोल ओवर कर। अब वो कहते हैं जी हमें $2 अरब वापस करो। इन्होंने कहा जी हमें एक दफा फिर रोल ओवर दे दें, आप एक मरतबा फिर हमें माफी दे दें, हम बाद में दे देंगे। तो यूएई ने इनको सिर्फ 1 महीने की मोहलत दी है। तो हमें एडवांटेज था जी ईयू कंट्रीज में एक्सपोर्ट का, जीएसपी प्लस का, वो अब एडवांटेज खत्म हो गया। भारत ने भी काफी एक अपनी मजबूती दिखाई जब ये डील हो गई। तो उसके बाद अब आप जरा देखिए कि ये वापस उसी जगह, स्ट्रेटेजिक जगह पे आ गए। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर का अमेरिका में स्वैग देख पाकिस्तान खासा परेशान दिखाई दे रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वॉशिंगटन डीसी में भारतीय समय अनुसार बुधवार सुबह अमेरिका के वाणिज्य मंत्री स्कॉट बेसन और विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। जयशंकर और रूबियो ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा सोमवार शाम को घोषित किए गए व्यापार समझौते का स्वागत किया। दोनों पक्षों ने दुर्लभ खनिज की खोज और खनन पर आपसी सहयोग को औपचारिक रूप देने पर भी चर्चा की। विदेश मंत्री गुरुवार को होने वाली पहली दुर्लभ खनिजों पर मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लेने के लिए अमेरिका के दौरे पर हैं। फिर जब इस समिट की ग्रुप फोटो आई तो उसमें भी एस जयशंकर पहली कतार में दिखाई दिए और इस तस्वीर को देख पाकिस्तान जला भुना बैठा है, क्योंकि पाकिस्तान को इस समिट में नहीं बुलाया गया। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक्स सो मच। तो क्रिटिकल मिनरल कॉन्फ्रेंस हो रही है और उसके हवाले से जयशंकर और मार्को रूबियो की मुलाकात भी हुई है। तो आपको क्या लगता है, अब ट्रेड के बाद यानी बेसिक ट्रेड डील तो हो गई, अब किस तरफ जा रहे हैं अमेरिका और भारत? देखिए, अब आप अगर अब से 2 महीने पहले आप इसी प्रोग्राम की पुरानी एपिसोड्स निकाल के देखें तो उस वक्त आपको ये लग रहा था कि अमेरिका और भारत के दरमियान मामलात काफ़ी गहराई की हद तक ख़राब हो चुके हैं और अब ये शायद ठीक नहीं होंगे। लेकिन मैं बहरहाल उस वक्त भी ये समझता था कि एक स्ट्रेटेजिक एलाइज हैं दोनों और एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट को अमेरिका इतनी जल्दी जाने नहीं देगा हाथ से। तो उसके बाद खुद यानी भारत ने भी काफ़ी एक अपनी मजबूती दिखाई। आप देखिए कि उन्होंने मोदी जी ने उसके बाद क्या किया। मोदी जी चाइना चले गए, मोदी जी रूस के साथ मिलने लग गए, मोदी जी शी जिनपिंग के साथ मिले, मोदी जी ने उन दोनों को साथ खड़े होकर तस्वीर खिंचवाई, एक सिग्नलिंग की। ये एक सिचुएशन उन्होंने पॉलिटिकली रखी। तीसरा, उन्होंने एक बहरहाल काम किया कि बहुत इफेक्टिवली उन्होंने ईयू के साथ एक डील साइन कर ली। जब ईयू के साथ डील साइन कर ली तो उसके साथ पैरेलल एक काम ये हुआ कि अमेरिका ने नया सफ़ीर भी भेज दिया अपना। अब जो नया सफ़ीर था उसने आके, और वो चूँकि काफ़ी ताकतवर सफ़ीर है इस वक्त जो इंडिया में अमेरिका का, कि वो न सिर्फ साउथ एशिया को देखेगा बल्कि सेंट्रल एशिया तक देखेगा। ही इज़ लाइक मतलब एक नायब वज़ीर ख़ारजा टाइप चीज़ है वहाँ पे, या इंडिया में जो बैठ रहा है। तो उनके आने से भी उन्होंने एक काफ़ी स्पीड अप किया मामलात को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि वजारत ख़ारजा में उनकी हैसियत बहरहाल एक आम सफ़ीर से कहीं बड़ी थी। तो इस वजह से उन्होंने स्पीड अप कर दिया, उधर से भी और इधर से भी उन्होंने एक सिग्निफिकेंट काम कर लिया। पूरा एजेंडा लेके भेजा ना हबीब साहब के अब ताल्लुकात की बहाली कर दी। तो जब अब डील हो गई, जब ये डील हो गई तो उसके बाद अब आप जरा देखिए कि ये वापस उसी जगह, स्ट्रेटेजिक जगह पे आ गए। वो स्ट्रेटेजिक जगह क्या है कि अमेरिकन इंटरेस्ट ये है कि क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ मटेरियल्स इंडिया और दूसरे जो ममालिक हैं उनको अपने साथ मिलाया। हबीब साहब, अब इसमें फिर
जो इंडस्ट्रियल, जो देखिए जो प्यूरिफिकेशन है, जो स्मेल्टिंग है, जो प्रोसेसेस हैं ऑफ ये प्यूरिफिकेशन ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स एंड ये जो रेयर अर्थ मटेरियल्स, इसके लिए एक आपको ह्यूज इंडस्ट्रियल बेस चाहिए होता है जो चाइना के पास है। दूसरा, यानी आफ्टर चाइना जो इंडस्ट्रियल बेस आपको बड़ा नजर आता है और जहां पे रकबा भी ज्यादा, जैसा कि इंडिया के केस में, वो सिर्फ इंडिया में। तो इस वजह से क्रिटिकल मिनरल्स और जो रेयर अर्थ मटेरियल्स की प्रोसेसिंग में इंडिया बहरहाल एक रोल प्ले कर सकता है। उसके पास, इंडिया के पास एक नहीं, एक से ज्यादा बहुत बड़ी बड़ी ग्लोबल कंपनीज हैं जिनकी दुनिया में इन्वेस्टमेंट और है। चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया से बेहतर ऑप्शन क्या हो सकता है? और इंडिया से बेहतर ऑप्शन क्या हो हाल ही में भारत को जिस तरह से एक ट्रेड डील फर्स्ट विद यूरोपीय यूनियन और फिर उसके बाद अमेरिका के साथ जो हासिल हुई 1% टैरिफ में कमी कंपेयर टू पाकिस्तान, किस तरह से डॉक्टर साहब ये पाकिस्तान को अफेक्ट करेगा? एक तरह से हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर इकोनॉमिक वॉर यानी कि माशी जंग वन साइडेड शुरू किया है। किस तरह के इक़दाम जिससे हमें नुकसान पहुंचाने की बहुत कोशिश की जा रही है। सबसे पहले आपने देखा कि इंडस वाटर ट्रीटी से जंग के दौरान, उससे पहले हिंदुस्तान हट गया, निकल के आ गया यूनिलैटरली, जो कि सरासर इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ था। नहीं कर सकते। और उसके नतीजे में हमारे पानी की सप्लाईज जो है अनप्रेडिक्टेबल, कभी ज्यादा कभी कम, हमें पता नहीं होता एडवांस में। तो एक तो ये उन्होंने नुकसान हमें पहुंचाया है लॉन्ग टर्म। दूसरा, पिछले दिनों आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान का यूरोपियन यूनियन ममालिक, तकरीबन 27 ममालिक के साथ एक एग्रीमेंट हुआ है फ्री ट्रेड का, और वो तकरीबन अगले 3-4-6 महीने में फुल्ली इम्प्लीमेंट हो जाएगा। उसके नतीजे में जो हमें एडवांटेज था ईयू कंट्रीज में एक्सपोर्ट का, जीएसपी प्लस का, वो अब एडवांटेज खत्म हो गया। दूसरी तरफ भी ट्रेड के मामले में हिंदुस्तान ने, अब आप ये देखिए कि अमेरिका के साथ कंसेशंस कर दिए हैं कि हम तेल रशिया से नहीं खरीदेंगे वगैरह वगैरह, और उसके नतीजे में अमेरिका ने, देखिए बड़े सिंबॉलिक है कि 18% जबकि हमारा 19%, तो ये एक सिंबॉलिक है कि 1% कम बताया गया है एक लिहाज से जान के। तो इस लिहाज से पाकिस्तान पर, हमारे बरामदात पर, हमारी खास तौर पे ज़री पैदावार वगैरह पर काफी असर पड़ सकता है। एक असर तो हमने ऑलरेडी देख लिया है